हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू SMRC। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, बिंदास होंगे और इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में प्रोनाउन पढ़ाया था, याद ही होगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ प्रोनाउन का यूज कैसे करते हैं, हम लोग कहाँ पे करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि हमारा प्रोनाउन का यूज़ आखिर होगा कैसे। तो इसके लिए पहले हम अपना देखेंगे कि मोटिवेशनल क्यूट हमारा आखिर होता क्या है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने मोटिवेशनल क्यूट की ओर। मोटिवेशनल क्यूट आज का हमारा क्या है फ्रेंड्स? तो मोटिवेशनल क्यूट है सेट अ गोल दैट मेक्स यू वांट टू जंप आउट ऑफ बेड इन द मॉर्निंग। क्या है? सेट अ गोल दैट मेक्स यू वांट टू जंप आउट ऑफ बेड इन द मॉर्निंग। ठीक है, इसका मतलब मैं आप लोग को समझाती हूँ कि सेट अ गोल हमें क्या करना चाहिए। जो हम भी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका कोई क्या होता है, एक लक्ष्य होता है जो हम सोचे रहते हैं, उसको क्या करना है, निर्धारित करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो बहुत क्या होगा, सुबह सवेरे उठ के हमें क्या होगा, बिस्तर छोड़ना होगा। उसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या होगा, तो नींद को त्यागना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारे आगे क्लास में है क्या। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ कि आपका जो चैनल है SMR से, उसको प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद क्या करना है, तो बेल बटन को भी दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली जो भी वीडियो की जानकारी आपको मतलब क्या होगा, तो आसानी से मिल सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्लास की ओर। देखते हैं कि हमारा आखिर यूज ऑफ द प्रोनाउंस आखिर होगा कैसे, कहाँ पे करना है। ठीक है, तो किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ठीक है, क्या है? किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में नॉमिनेटिव केस के रूप में क्या होगा, तो प्रोनाउन का प्रयोग होगा। जैसे देखते हैं कि आखिर क्या है। आई वेंट टू महुआ लास्ट मंथ। क्या है? आई वेंट टू महुआ लास्ट मंथ। लेकिन नीचे क्या है हमारा, देखिए एग्जाम्पल में, हिज हिम वेंट टू महुआ लास्ट मंथ। क्या आपको ये किसी भी तरह से ये लग रहा है, सेंटेंस सही लग रहा है? नहीं लग रहा है ना। तो हमारा जो ऊपर वाला है, आई वेंट टू महुआ लास्ट मंथ, यानी कि हमारा क्या हो जाता है, तो ये सही हो जाता है। यानी कि किस चीज़ को दर्शा रहा है, तो किसी सेंटेंस में क्या होगा, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पे हिज हिम हमारा क्या हो जा रहा है, तो पोसेसिव आ रहा है ना। उसी तरह दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, दे केम हियर बाय साइकिल। लेकिन क्या हो जा रहा है, दे केम हियर बाय साइकिल, यानी कि वे यहाँ किस चीज़ से आ रहे हैं, तो साइकिल से आ रहे हैं। लेकिन देयर देम देयर्स कम हियर बाय साइकिल, ये क्या आ रहा था हमारा सेंटेंस, यहाँ पे गलत हो जा रहा है। ठीक है, चलिए देखेंगे हमारा आगे क्या है। दूसरा हमारा है, किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में दो या दो से अधिक प्रोनाउंस किसी कंजक्शन हमारे क्या है, एंड और नॉट बट से जुड़े हो, तो वह नॉमिनेटिव केस में होते हैं। क्या है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में दो या दो से अधिक प्रोनाउंस किसी कंजक्शन एंड और नॉट बट से जुड़े हो, तो वह क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस में हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे हमारा एग्जाम्पल, यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। क्या है? यू एंड ही, यानी कि तुम और वह क्या है, तो अच्छे दोस्त है। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल क्या है, यू एंड हिम आर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो हमारा पहला है सेंटेंस में, वो क्या हो जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा सही हो जा रहा है। सेकेंड में क्या है, हिम का प्रयोग किया गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या है, यू एंड ही, यू एंड ही सॉरी यू ही एंड आई आर क्लेवर। दूसरा क्या है हमारा, यू हिम एंड मी आर क्लेवर। हमारा फिर से मैं रिपीट करूंगी इसको, कि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में दो या दो से अधिक प्रोनाउंस किसी कंजक्शन एंड और नॉट बट से जुड़े हो, तो वो क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस में हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या था, यू ही एंड आई आर
क्लेवर, और दूसरा हमारा नीचे एग्जाम्पल है यू हिम एंड मी आर क्लेवर, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यू ही एंड आई आर क्लेवर, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा किसी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। क्या है, किसी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे माय ग्रैंडमदर टोल्ड मी अ स्टोरी, यानी कि मेरी जो दादी माँ क्या करती थी, तो कहानी सुनाया करती थी, यानी कहा करती थी, सुनाया करती थी। लेकिन यहाँ नीचे पे क्या दिया हुआ है, माय ग्रैंडमदर टोल्ड आई माई अ स्टोरी, ये क्या हो जा रहा है, तो ये सुने सी वाक अटपटा सा लग रहा है, ये कहीं भी किसी भी तरीके से क्या होगा, ये गलत माना जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है। कैसे का प्रयोग होगा, पोसेसिव प्रोनाउन जो होगा प्रोनाउन, उसका प्रयोग क्या होगा, तो नाउन के पहले नहीं होगा। जैसे देखते हैं हमारा क्या है, आवर कॉलेज वॉज क्लोज्ड यस्टरडे, लेकिन नीचे क्या दिया हुआ है, आवर्स कॉलेज वॉज क्लोज्ड यस्टरडे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जा रहा है, जो पहला है हमारा सेंटेंस वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आवर कॉलेज वॉज क्लोज यस्टरडे, नॉट आवर्स कॉलेज वॉज क्लोज यस्टरडे। ठीक है, ये हमारा जो दूसरा है वो हमारा गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पोसेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग क्या करेंगे, तो किसी सेंटेंस के वर्ब के रूप में होता है। किसी के प्रयोग मतलब होता है, तो पोसेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग किसी भी सेंटेंस के वर्ब के रूप में होगा। जैसे क्या हो जाएगा, योर्स इज अ न्यू कार, क्या हो जाता है, योर्स इज अ न्यू कार, तो इसका अर्थ कैसे होता है, योर कार इज अ न्यू कार, इसको हम कैसे बोलते हैं, तो योर्स इज अ न्यू कार, लेकिन उसको दूसरे अर्थ में भी बोल सकते हैं, योर कार इज अ न्यू कार। ठीक है, इसमें कोई भी गलत नहीं है, ये बोलने का तरीका है। ठीक है, जैसे योर्स इज अ न्यू कार भी बोल सकते हैं, और इसको हम कैसे बोल सकते हैं, तो योर कार इज अ न्यू कार भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 6 में देखते हैं हमारा, ईट का प्रयोग समय, मौसम, तापमान तथा दूरी और अन्य प्राकृतिक घटना को व्यक्त करने के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है। ठीक है, क्या होगा, जो हमारा ईट है उसका प्रयोग समय, मौसम, तापमान तथा दूरी और अन्य प्राकृतिक घटना को व्यक्त करने के लिए क्या होता है, तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है। इस केस में ईट को इम्प्टी ईट भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका क्या होता है, कोई भी अर्थ हमारे सेंटेंस में नहीं निकलता है। कैसे नहीं निकलता है, तो देखते हैं। इट इज़ रेनिंग, यानी कि वर्षा हो रही थी, यहाँ पे ईट का कोई भी मतलब निकल रहा है। रेनिंग का मतलब वर्षा हो रही है, मतलब है, ठीक है, हो रही है, वर्षा हो रही है, लेकिन इट का प्रयोग क्या है, तो यहाँ पे इम्प्टी हो जाता है। इट इज़ मॉर्निंग, सुबह है, सुबह है, ठीक है, तो मॉर्निंग भी बोल सकते हैं, लेकिन इट इज़ जब हम मतलब प्रयोग करते हैं इट का, इट इज़ मॉर्निंग, तो इट हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा इट जो हो जाता है सेंटेंस में इम्प्टी हो जाता है। ठीक है, जैसे इट इज़ 6 o'clock, इट इज़ विंटर, तो यहाँ पे हमारा जो इट होगा वो क्या होता है, इम्प्टी होता है, इसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। ठीक है, 7 देखते हैं, इट का प्रयोग इन्फिनेटिव, जेरंड एंड क्लोज के बदले में भी किया जाता है। ठीक है, क्या होता है, इट का प्रयोग इन्फिनेटिव, जेरंड एंड क्लोज के बदले भी होता है। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल क्या है, इट इज़ ईजी टू सॉल्व, ठीक है, इट इज़ नो यूज क्राइंग, और इट इज़ सैड दैट शी इज इल, यानी कि इसमें क्या है, हमारा पहला जो है वो हमारा इन्फिनेटिव है, दूसरा इट इज़ नो यूज क्राइंग, ये हमारा जेरंड को दर्शाता है, और क्लोज क्या हो जाता है हमारा, इट इज़ सैड दैट शी इज इल, ये हमारा क्या है, तो क्लॉज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने आगे। इट का प्रयोग नाम परिचय जानने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। इंट्रोगेटिव क्या होगा, मतलब सेंटेंस के रूप में क्या होगा, तो इट का प्रयोग कोई भी नाम परिचय जानने के लिए क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं होगा। तो जैसे कि क्या हो जाता है हमारा, व्हाट इज इट, ठीक है, क्या हो जाएगा, व्हाट इज इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु के नाम, पहचान, परिचय, समीपता आदि का बोध कराने के लिए होता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इट का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु के नाम, पहचान, परिचय, समीपता आदि का बोध कराने के लिए होता है। जैसे क्या होता है, एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज मोबाइल, दिस इज अ मोबाइल, दूसरा है दिस इज, ये मोबाइल नंबर है 9525697579, ठीक है, और तीसरा क्या है, दिस ऑल इंडिया रेडियो। इट का प्रयोग क्या होता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, नाम, पहचान, परिचय, समीपता
आदि का बोध कराने के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है दिस का प्रयोग नाम परिचय जानने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। दिस का प्रयोग कहाँ होगा? तो परिचय, किसका परिचय? कोई भी नाम हो जाता है या परिचय हो जाता है, उसको जानने के लिए क्या करते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। जैसे व्हाट इज दिस, यह क्या है? तो दिस का प्रयोग हो रहा है इंटरोगेटिव सेंटेंस में किस चीज़ को जानने के लिए? तो किसी भी चीज़ को जानने के लिए कि क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस का प्रयोग हो रहा है कि व्हाट इज दिस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस के रूप में प्रोनाउन का प्रयोग होता है। लेट के बाद किस चीज़ का प्रयोग होगा? तो ऑब्जेक्टिव अगर केस होगा हमारा तो उसके रूप में प्रोनाउन का प्रयोग होगा ही होगा, ठीक है। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, हमारा क्या है एग्जाम्पल? लेट हिम गो, लेट अस गो एंड लेट यू एंड मी गो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लेट का क्या हो रहा है? इसमें बताया गया है कि लेट के बाद क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस के रूप में हमारा जो प्रोनाउन का प्रयोग यहाँ पे होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के रूप में प्रोनाउन का प्रयोग होता है, ना कि नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का। क्या है? प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के रूप में प्रोनाउन का प्रयोग होता है, ना कि नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होता है। जैसे शशि लाफ्ट, क्या है? शशि लाफ्ट एट यू एंड मी, यानी कि शशि क्या कर रहा है? तो हंसता है, किस पे? तुम पे और मुझ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? सेकेंड में देखिए शशि लाफ्ट एट यू एंड आई, ये सेंटेंस क्या हो जा रहा है? तो हमारा गलत हो जाता है। पहला जो हमारा है शशि लाफ्ट एट यू एंड मी, ये हमारा सही हो जा रहा है। क्योंकि कैसे? तो प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस के रूप में प्रोनाउन का प्रयोग होता है, ना कि नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने आगे। आगे हमारा क्या है? ईट का प्रयोग जानवर, निर्जीव पदार्थ, देश, बच्चा और छोटे छोटे बच्चों के लिए होता है। क्या होता है? ईट का प्रयोग कोई भी जानवर, निर्जीव पदार्थ, देश, बच्चा और छोटे छोटे बच्चों के लिए होता है। जैसे वेयर इज योर कैट, इट हैज ड्रंक माई मिल्क, आई हैव अ चेयर, है ना। इट इज ब्रोकन, इंडिया इज अ कंट्री, इट इज वेरी बिग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ईट का प्रयोग जानवर, निर्जीव पदार्थ, देश, बच्चा और छोटे छोटे बच्चों के लिए ईट का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ईट का प्रयोग अनजाने के लिए भी होता है। अब क्या, जिसको हम नहीं जानते, कोई चीज़ नहीं पता हमें, तो उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं? तो ईट लगा के करते हैं। जैसे हु इज इट, वह कौन है? तो इट इज मी। तो क्या करते हैं? कोई भी अनजाना चीज़ है जिसको हम नहीं जानते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? तो ईट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसका प्रयोग करते हैं? तो ईट का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रत्यक्षों के लिए भी क्या होता है? तो ईट का मतलब प्रयोग होता है, ठीक है। क्या होता है? अप्रत्यक्षों के लिए भी ईट का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे आई हैव सीन द ताजमहल, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। इसका कोई प्रत्यक्ष नहीं है, मतलब अप्रत्यक्ष के लिए भी हम लोग ईट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं। आगे फिर से हमारा क्या है? तो मोटिवेशनल क्यूट है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से रिपीट कर देती हूँ। सेट अ गोल दैट मेक्स यू वांट। क्या है? सेट अ गोल दैट मेक्स यू वांट टू जंप आउट ऑफ बेड इन द मॉर्निंग। अगर कोई भी जो हमारा सेट, मतलब हम लोग कोई भी क्या लक्ष्य निर्धारित किए हुए हैं, इसको हम पाना चाहते हैं, ठीक है, हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो बिस्तर को बहुत ही सुबह छोड़ना होगा। उसके लिए कड़ी मेहनत होगी, हमें नींद त्यागना होगा और जम के उस चीज़ के पीछे मतलब जी जान से क्या करना होगा? तो कड़ी मेहनत करना होगा, ठीक है। ठीक है, तो हमारा आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। मैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में मैं क्या लेके आऊँगी? तो आप लोग के लिए नाउन्स का इसी तरह यूज़ लेके आऊँगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी। और आप लोग क्या कीजिएगा? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल बटन को भी दबाइएगा, क्योंकि क्या होगा इसे, तो आपको नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिलती होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।
शिवा बुला रहा है, देखते कल।